हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स। तो हम आज सीखेंगे कि पॉइंटर क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, उनकी वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हो और वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंटर क्या है। एक्चुअली हर एक डेटा टाइप जो भी आप लिखते हो उसका एक एड्रेस होता है जो कि उसे असाइन होता है। हम जब भी कोई वेरिएबल लिखते हैं जैसे कि इंट ए, तो इंट ए ये वेरिएबल का नाम है। मैंने आपको बताया था अपने मेरे डेटा टाइप वीडियोस में जाके आप देख सकते हो। ये डेटा टाइप है, इंट एक डेटा टाइप है, उसका हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा ए। तो ये ए इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ये कहाँ पे हमने बताया, एक मेमोरी इसके लिए असाइन हुई है सिस्टम में जो कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपने पास रखेगी। आप कोई भी वैल्यू स्टोर, जैसे हम कोई हार्ड डिस्क में कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो हार्ड डिस्क है तभी तो स्टोर कर पाओगे। अगर मैं हार्ड डिस्क निकाल दूँ सिस्टम की, उसमें कुछ स्टोर करना चाहूँ तो आप कुछ स्टोर नहीं कर पाओगे। ऐसे ही ये ए वैल्यू हार्ड डिस्क में एक छोटा सा पार्ट लेके बैठा हुआ है जो कि 4 बाइट का है, जो कि 4 बाइट मतलब 32 बिट का है। उस पर आप लिख रहे हो, उसी उसी को आप एक्सेस कर रहे हो। तो बेसिकली पढ़ने के लिए हमने बनाया कि इंटीजर 32 बिट, उसे ए वेरिएबल से एक्सेस करोगे, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इसे असाइन हो जाएगी और वो मेमोरी लोकेशन आपके प्रोग्राम मेमोरी में रहेगी जिसे आप एक्सेस कर सकते हो। तो जब हम कहते हैं कि पॉइंटर, तो अगर इंटीजर टाइप पॉइंटर को आपको स्टोर करना है तो आपको इंटीजर टाइप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे पॉइंटर आपने कहा। और अगर आपको इसमें असाइन करना है तो ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आप इससे ले सकते हो, %l वेरिएबल का एड्रेस। तो अगर वेरिएबल का एड्रेस हो गए, ये वेरिएबल का एड्रेस एक एड्रेस टाइप पॉइंटर में स्टोर कर सकते हो। ये बताता है कि ये पॉइंटर जो है इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा कि यहाँ पॉइंटर लगा हुआ है। तो आपने इस पॉइंटर में इंटीजर टाइप वेरिएबल डाल दिया। अब आप करोगे इसका क्या यूज़ है। यूज़ ये है कि आपके पास किसी भी वेरिएबल का एड्रेस है तो आप उस एड्रेस का यूज़ कर सकते हो उसकी वैल्यू को अपडेट करने में। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पर इसे लिखा था 2 और एक लिखते हैं प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %LD/n, ए। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो देखिए क्या होगा। ओके, मैं इसे रन करूँगा तो देखें क्या होगा। तो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2, करेक्ट। अब यहाँ पे आपने इसका एड्रेस लिया। अगर मैं कहूँ इसके एड्रेस को भी प्रिंट कराना है, वैल्यू ऑफ PTR, तो आपको क्या करना पड़ेगा, PTR। इस स्टार से आप किसी भी पॉइंटर पे जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो ये कर, अब आप इसे चला के देखो, PTR की वैल्यू भी आपको 2 मिलेगी। 2। अब हो क्या रहा है, सपोज़ कीजिए ए का एड्रेस जो है, मैं आपको एड्रेस भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, इससे आपको और क्लियर होगा। तो ये है एड्रेस, इसे एक्स में प्रिंट करते हैं, एड्रेस को आप एक्स में प्रिंट कर सकते हो। ADR एड्रेस ऑफ दिस, क्योंकि आपने इसे इसमें डाला था तो ADR एड्रेस ऑफ PTR, इसमें फॉर्मल स्पेसिफायर, अब पी में उसका एड्रेस पड़ा है पॉइंटर में। अभी सब चलाइए, देखो वैल्यू जो एक ही आपने 2 डाली है, ए का एड्रेस जो है वो ये है, %l से निकाल दिया हमने। और जब आपने कहा कि PTR की वैल्यू क्या है, वो 2 है, क्योंकि जो ए की वैल्यू होगी वही PTR की वैल्यू होगी। और एड्रेस क्या है, वो जो ए का एड्रेस है वही PTR में स्टोर्ड एड्रेस है। PTR का अपना एक अलग एड्रेस है जो कि स्टैक पर है, लेकिन PTR ने एड्रेस क्या स्टोर कर रखा है वो अलग है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, आपने क्या करा, आपने पॉइंटर ऑपरेशन करा इंक्रीमेंट का। आपने कहा कि इसे इंक्रीमेंट कर दो, पॉइंटर का जो एड्रेस है उसे डिफरेंस करो और उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या वैल्यू हो जानी चाहिए, ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 2 थी, क्योंकि आपने एड्रेस पर ऑपरेशन करा है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पर पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 3 हो जाएगी। ये देखिए 3 3। अब आप कहोगे इसका क्या फ़ायदा है। सपोज़ कीजिए आपने एक वेरिएबल लिया था बी और बी में वैल्यू असाइन कर दी ए। अब आप ये ऑपरेशन कर रहे हो
सेम फॉर बी, बी भी ले लेते हैं। और के दिस इज बी। देखिए हम क्या देखना चाह रहे हैं, ए की वैल्यू जो है, पॉइंटर ने एड्रेस पर ऑपरेशन करा तो ए की वैल्यू भी चेंज हो गई और पॉइंटर की वैल्यू भी चेंज हो गई जो उसमें एड्रेस, क्योंकि एड्रेस पर ऑपरेशन हुआ है। तो क्या बी की वैल्यू चेंज होगी? बी की वैल्यू वही रही जो वो थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंटर ऑपरेशन एक्चुअल से आप एक्चुअल एड्रेस को चेंज कर रहे हो, तो उसके जो डिफाइंड वेरिएबल है जिससे आपने लिया है उसकी वैल्यू भी अपडेट हो जाती है। तो पॉइंटर्स पे ऑपरेशन करने का मतलब है आप होल वैल्यू ऑफ एड्रेस को चेंज कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पे आप कॉपी कर रहे हो तो बी की वैल्यू वही है जो कि ए की इनिशियल वैल्यू थी जो कि 2 है, तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आपने उसे बाय वैल्यू असाइन किया है और यहाँ पे बाय रेफरेंस असाइन किया है। रेफरेंस मतलब एड्रेस ऑपरेशन किया है और यहाँ पे वैल्यू का ऑपरेशन किया है। तो वैल्यू ऑपरेशन में जो है एक नया वेरिएबल बना है, इसका नया एड्रेस है। बस आपने क्या कहा, ए की वैल्यू को इसमें मूव कर दो। ये कुछ ऐसा है, मूव बी कोमा ए मीन्स कॉपी ऑल द वैल्यूज ऑफ ए इनटू बी, इसलिए ये ऐसे चल रहा है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कैसे हम ए की वैल्यू को, कैसे भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को एड्रेस में एक्सेस कर सकते हो, उस पर कोई ऑपरेशन करोगे। जैसे मैंने इंक्रीमेंट ऑप्शन करा, आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो ये सब आप करोगे तो किस तरीके से वैल्यू चेंज होंगी, किस तरीके से वैल्यू एक्सेस होंगी, और कैसे आप पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करोगे तो जहाँ से आपने उसकी वैल्यू, जिस एड्रेस पे आप काम कर रहे हो, कैसे उस एड्रेस की और वैल्यूज़ भी अपडेट हो जाएंगी। जैसे ए में वो एड्रेस था तो वैल्यू भी अपडेट हो गई, लेकिन बी में वो एड्रेस नहीं है, बी में केवल वैल्यू कॉपी हो तो बी की वैल्यू वही रही जो आपने थी। तो बी की वैल्यू आपने सेम ही चेंज नहीं कर पाया क्योंकि उसके एड्रेस पे काम नहीं किया। तो ये इसका फ़ायदा है, ऐसे आप पॉइंटर्स ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे हमने इंटीजर टाइप पॉइंटर बनाया, ऐसे आप फ्लोट टाइप, डबल टाइप, किसी भी टाइप का पॉइंटर बना सकते हो और पॉइंटर ऑपरेशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।